आज मैं फिर से एलसीएम तथा एचसीएफ से वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 30, 42 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, 16, 24, 30, 42 का एलसीएम निकाल लेना है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। कितना दिया हुआ है, 16, 24, 30, 42। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 अठे 16, 12 दूना 24, 15 दूना 30, 21 दूना 42। इसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, 15 डिवाइड नहीं होगा, 21 डिवाइड नहीं होगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 15 डिवाइड नहीं होगा, 21 डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड नहीं होगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 सते 21। अब किसी से भी डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना कर लेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। तो किस तरीके से गुना करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पचे 40। तो यहाँ पर सबसे पहले 40 रख लेते हैं और क्या बच गया है, 3 दूना 6 और 6 सते 42। यहाँ पर 42 रख लेते हैं। अब क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे और एक जीरो बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 चौके 16 और एक जीरो बैठा देंगे। अब यहाँ पर आपको समझना है, क्या बोला था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 30, 42 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। यानी कि 16, 24, 30, 42 का एलसीएम ही छोटी से छोटी संख्या है जो कि ये सभी से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो देख लीजिए कहां पर है, यानी कि क ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 27, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। कितना दिया हुआ है, 15, 18, 27 और 35 दिया हुआ है। तो सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 9 तिया 27 और ये 35 तो डिवाइड नहीं होगा, इसको रहने देते हैं। इसके बाद फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों 3 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो 5 डिवाइड नहीं होगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि 35 का 35 ही रहेगा। इसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 डिवाइड नहीं होगा, 3 डिवाइड नहीं होगा और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अब किसी से भी डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना करेंगे तो एलसीएम मिल जाएगा। तो किस तरीके से गुना करेंगे तो आसान होगा। तो यहाँ पर 3 तिया 9 और 9 दूना 18, 18 पचे 90 होता है तो यहाँ पर 90 लिख लेते हैं। एक बार मिला लेते हैं, 3 तिया 9, 9 दूना 18 और 18 पचे 90, 90 हो गया है। और यहाँ पर 7 तिया 21, यानी कि यहाँ पर 21 रखेंगे और 9 से गुना करेंगे और एक जीरो बैठा देंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 दूना 18 और एक जीरो बैठा देंगे, यानी कि एलसीएम इतना आ गया है। तो एलसीएम इतना आया है तो ये एलसीएम किसका है, यानी कि 15, 18, 27, 35 का एलसीएम इतना आया है। तो ये जो एलसीएम है 15 से 18 से 27 से 35 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अगर इसमें 9 जोड़ देंगे तो 9 क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो जब 15, 18, 27, 35 से डिवाइड करेंगे तो 9 शेष बचने लगेगा। तो 9 जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 18, यानी कि 1899। देख लीजिए कहाँ पर है, 1899। ख ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। सबसे पहले सीखना होगा, अगर सीखे रहेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगर प्रश्न ही समझ में नहीं आया तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35, 105 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले
20, 28, 35, 105 का एलसीएम निकालेंगे। कितना दिया हुआ है? 20, इसके बाद 28, इसके बाद 35, इसके बाद 105 है। सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 और यहाँ पर 14 दूनी 28 और 35 डिवाइड नहीं होगा और ये भी डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 पचे 10, इसके बाद 7 दूना 14, 35 डिवाइड नहीं होगा और यहाँ पर 105। इसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 5 एकम 5, 7 डिवाइड नहीं होगा, 5 सते 35 और यहाँ पर 5 से डिवाइड करें तो 5 दूना 10 और 5 एकम 5 इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो एक का एक ही रहेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 या 21। अब डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे? डायरेक्ट गुना कर लेंगे। तो किस तरीके से गुना करेंगे तो आसान होगा? तो एलसीएम निकल जाएगा। तो क्या करेंगे? 2 दूना 4, 4 पचे 20 समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर 20 हो गया और यहाँ पर इस तरीके से एक बार लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे? सबसे पहले इसको गुना करते हैं तो कितना होगा? यानी कि 7 दूना 14 और 1 0, फिर से 3 से गुना कर लेंगे लास्ट में तो क्या होगा? तो 14 तिया 42 यानी कि इतना हो गया। अब यहाँ पर समझना है एलसीएम इतना आ गया, इसका मतलब 20, 28, 35 और 105 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35 और 105 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो 7 घटाने पर बोला है तो आपको क्या करना है? 7 इसमें जोड़ देना है। अगर 7 इसमें जोड़ देंगे तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, फिर से आपको 7 घटाना होगा तो ये बचेगा जो कि ये सभी से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर घटाने पर बोला है तो क्या करना है? एलसीएम में 7 जोड़ देना है। तो 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 427 हो जाएगा। देख लीजिए कहां पर है? 427, ग ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 4 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझना है। प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 13 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 30, 45, 65, 78 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले 30, 45, 65 और 78 का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है कितना दिया हुआ है? 30, 45, 65 और 78 है। एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा और 2 से ये डिवाइड होगा। कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 1 बच गया है तो 18, 2 नवा 18 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा और 15 तिया 45 होगा। 3 से ये डिवाइड नहीं होगा और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 तिया 9। इसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 5 एकम 5 हो जाएगा और यहाँ पर 5 तिया 15 हो जाएगा और यहाँ पर 13 पचे 65, यहाँ पर 13 हो जाएगा और यहाँ पर 13 रहेगा। इसके बाद फिर से 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 रहेगा, 3 डिवाइड नहीं होगा और 13 एकम 13, 13 एकम 13। अब किसी से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट हो गया। अब गुना कर लेंगे तो एलसीएम मालूम हो जाएगा। तो गुना कैसे करेंगे? आपको आसान बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है? क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 और 6 पचे 30, 3 दूना 6, 6 पचे 30। तो इस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले 30 हो गया और कौन कौन बच गया है? ये दोनों बच गया है तो इसको अभी आपको लिखना है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले 13 से ही गुना कर लेते हैं तो 13 तिया 39 हो जाएगा। तो 13 तिया 39 और 1 0 बैठा देंगे। इसके बाद लास्ट में 3 से गुना करेंगे तो 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 नवा 27 के 7 हो जाएगा। हाथ में 2 है, 3 तिया 9 और 2 11 और 1 0 बैठा देंगे। अब क्या बोला है? अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझ लेना है। एलसीएम इतना आ गया तो एलसीएम क्या होगा? 30, 45, 65 और 78 से पूरा डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 13 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 30, 45, 65, 78 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो जोड़ने पर लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है?
13 को घटा देना है। तो 13 को घटा देंगे तो क्या होगा, जो शेष बचेगा वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, फिर से अगर 13 जोड़ देंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ने पर बोला है तो आपको घटाना है, तो इसमें 13 घटा देंगे तो 1 दाएं 10, 10 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 बचेगा, और यहाँ पर कितना है, 6 है, 6 में 1 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ पर 11। तो देख लीजिए कहाँ पर है, 1157। 1157 कहाँ है, ख ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले सीखने का प्रयास करना है। एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए, फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला प्रश्न 5 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 45, 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 तथा 37 शेष बचे। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। मैं एक बार लिख लेता हूं कितना दिया हुआ है, 35, 45 और 55 दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, अगर 35 से डिवाइड करेंगे तो 17 शेष बचना चाहिए, अगर 45 से डिवाइड करेंगे तो 27 शेष बचना चाहिए, अगर 55 से डिवाइड करेंगे तो 37 शेष बचना चाहिए। सबसे पहले चेक करेंगे इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर बराबर है या नहीं है। तो देख लेते हैं माइनस करके। तो 1 दाएं 10, 15 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 8, यहाँ पर बच गया 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा यानी कि 18। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 1 दाएं 10 तो 15 हो गया, 15 में 7 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पर 3 है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा यानी कि यहाँ पर भी 18 है। 1 दाएं 10, 15 हुआ, 15 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा, और यहाँ पर 4 है, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, यानी कि सभी का अंतर समान है, बराबर है, यानी कि 18 है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो कितना है, 35, 45 और 55 है, एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 पचे 35 और 9 पचे 45, इसके बाद 11 पचे 55। अब किसी से भी डिवाइड नहीं होगा तो डायरेक्ट गुना कर लेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम तो क्या होगा, तो गुना कैसे करेंगे, तो 11 पचे 55 कर लेते हैं, इसके बाद 7 गुने 9 रहने देते हैं। सबसे पहले 7 से गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 पचे 35 के 5, हाथ में 3, 7 पचे 35 और 3 कितना होगा, 38 होगा। अब क्या करेंगे, फिर से 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 पचे 45 के 5 हो जाएगा, इसके बाद 45 के 5 और हाथ में 4 है, 9 अठे 72, 9 अठे 72 और 4 कितना हो जाएगा, 76, तो 76 के 6 और हाथ में 7। इसके बाद 9 तिया 27, 9 तिया 27 समझने का प्रयास कीजिएगा, 9 तिया 27 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 7 14 के 4 यानी कि 34 हो जाएगा। यहाँ पर 34 रखेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, इतना आ गया। अब यहाँ पर अंतर कितना था, तो 18 था, तो ये 18 को इसमें घटा देना है। तो कितना है, यहाँ पर 34 65 है, इसमें 18 घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा, 1 दाएं 10 तो कितना हो रहा है, 15, 15 में अगर 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर कितना है, 5 है, 5 में 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और इधर में 34 देख लीजिए, 34 47 कहीं पर है, 34 47 यानी कि घ ऑप्शन सही है, 34 47 घ ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, एक बार सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं पर भी समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिखिएगा और क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा। मैं फिर से डिस्कस करूंगा और वीडियो बना के दूसरा चैनल में अपलोड कर दूंगा। दूसरा चैनल का नाम यहाँ पर है, देख लीजिए, यूट्यूब में जाइए, सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको वीडियो मिल पाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।